नमस्कार, नौकरी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया की उस बड़ी खबर की जिसने खेल और कूटनीति के बीच की लकीर को पहले से कहीं ज्यादा धुंधला कर दिया है। खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने पाकिस्तान को एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी ऐसे प्रतिबंधों की है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट में पूरी तरह से अकेला कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आईसीसी के इस अल्टीमेटम का असल मतलब क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट पर कौन-कौन से बड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए, इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ेगा बायलैटरल सीरीज पर। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टॉप टीमों के खिलाफ होने वाले हाई प्रोफाइल मैचों से हाथ धोना पड़ सकता है, जो कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं। बात सिर्फ बायलैटरल सीरीज तक ही सीमित नहीं है। खतरा ये भी है कि पाकिस्तान को एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये न सिर्फ उसकी साख के लिए बल्कि रेवेन्यू के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। और तो और, इसका असर पाकिस्तान की अपनी घरेलू T20 लीग यानी PSL पर भी पड़ना तय है। अगर आईसीसी ने PSL के लिए एक अलग विंडो यानी एक खास समय देने पर पाबंदी लगा दी तो लीग के लिए बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बुलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आईसीसी को इतनी सख्त चेतावनी देने की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये पूरा मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। असल में इस पूरे विवाद की चिंगारी तब भड़की जब बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से सिक्योरिटी की वजह बताकर अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद उनकी जगह स्कॉटलैंड को टीम में शामिल कर लिया गया। बस इसी घटना के बाद पाकिस्तान में कुछ पावरफुल लोगों ने ये मांग उठानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए वर्ल्ड कप का बाइकॉट कर देना चाहिए। इस दबाव के बीच पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी पब्लिक में आके बांग्लादेश का सपोर्ट कर दिया। उनका बयान था कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है और वो वर्ल्ड कप का एक बड़ा हिस्सा हैं, उन्हें हर हाल में खेलना चाहिए। इस बयान ने जाहिर है मामले को और तूल दे दिया। अब जरा विश्लेषण करते हैं कि इन प्रतिबंधों से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दांव पर क्या लगा है, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर जो पहले से ही काफी नाजुक दौर से गुजर रहा है। देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माली हालत पहले से ही काफी खराब चल रही है और आईसीसी के ये प्रतिबंध इस स्थिति को बद से बदतर बना सकते हैं। बोर्ड की आर्थिक तंगी की गंभीरता का अंदाजा बस इस एक फैसले से लगाया जा सकता है, जहां डोमेस्टिक खिलाड़ियों की मैच फीस 1 लाख पाकिस्तानी रुपए से घटाकर सिर्फ 100 रुपए कर दी गई। ये एक ऐसा कदम है जो बोर्ड के गहरे आर्थिक संकट की कहानी खुद कहता है। यही हाल पाकिस्तान सुपर लीग का भी है। लीग अपनी वैल्यूएशन और मुनाफे के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और बड़े स्टार खिलाड़ियों को अपनी तरफ खींचने में भी उतनी कामयाब नहीं हो पा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है। इस आईसीसी वार्निंग से आप किस एंगल से इम्पैक्ट देखते हैं? क्रिकेट पॉलिटिक्स या स्पोर्ट को प्रोटेक्ट करना? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। चलिए अब इस विवाद के उन पहलुओं पर भी एक नज़र डालते हैं जो क्रिकेट की बाउंड्री लाइन के उस पार यानी जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की नियुक्ति एक राजनीतिक नियुक्ति है और वो देश के सेना प्रमुख के काफी करीबी हैं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि उनके फैसलों के पीछे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दूसरे कारण भी हो सकते हैं। कई विश्लेषकों का ये भी मानना है कि बायकॉट की ये धमकी असल में वर्ल्ड क्रिकेट की इकोनॉमी में भारत की मजबूत होती पकड़ को चुनौती देने की एक कोशिश है। हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रिश्ते पहले से ही तनाव में हैं और इस घटना ने उस तनाव को एक नया ही मोड़ दे दिया है। तो आखिर में सवाल यही है कि इस पूरे मामले का वर्ल्ड क्रिकेट के भविष्य के लिए क्या मतलब है? इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे देशों की अपनी राजनीति और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की गवर्नेंस अब एक दूसरे में बुरी तरह उलझती जा रही हैं और इसका सीधा असर बायलैटरल सीरीज और ग्लोबल टूर्नामेंट्स पर पड़ रहा है, जहां खेल से ज्यादा कूटनीति हावी होती दिख रही है। एक बात तो साफ है, ग्लोबल क्रिकेट अब सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं रह गया है। ये एक नया कूटनीतिक मैदान बन गया है जहां देशों के आपसी रिश्ते मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह परखे जा रहे हैं और यही बदलते समीकरण अब वर्ल्ड क्रिकेट का भविष्य तय करेंगे।